नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश और आप देख रहे हो जीई टेक्निकल फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में आरपीएम और टार्क की क्या है और आरपीएम और टार्क में अंतर बताएंगे फ्रेंड। हम कभी भी किसी भी मोटर की बात करते हैं या फिर हम किसी भी इंजन के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी जगह टार्क और आरपीएम ये दोनों सब सुनने को मिलते हैं फ्रेंड। अब आखिर यह दोनों क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इसे हम एक एक करके जान लेते हैं। आरपीएम क्या है फ्रेंड? अगर हम सबसे पहले आरपीएम की बात करते हैं कि आखिर आरपीएम क्या होता है, तो इसके बारे में लगभग सभी लोगों को पूरी तरह जानकारी होती है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। सबसे पहले हम आरपीएम का पूरा नाम जाने तो यह रूटर पर मिनट होता है और कई जगहों पर इसे रिवॉल्यूशन पर मिनट भी कहा जाता है फ्रेंड। फिर भी अगर मैं आपको आरपीएम के बारे में थोड़ा अच्छे से बताऊं, तो अगर हम कभी मोटर की बात कर रहे हैं या फिर हम हमारी बाइक की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही केस में आरपीएम का मतलब अलग अलग होता है फ्रेंड। सबसे पहले हम मोटर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर मोटर के केस में आरपीएम क्या होता है फ्रेंड। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक मोटर है और हमें पता है कि इस मोटर के बीच में एक रूटर होता है, और जब हम इस मोटर के इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई देते हैं तो इसी कारण हमारी मोटर का रोटर गोल गोल घूमने लगता है। अब जो हमारा यह रोटर घूम रहा है, मतलब कि रोटेट, वह रोटेशन 1 मिनट में कितनी बार हो रही है, उसको ही हम आरपीएम बोलते हैं। मतलब 1 मिनट में हमारी मोटर का रोटर कितनी बार घूम रहा है, उसके चक्कर की संख्या को ही इस मोटर का आरपीएम कहलाता है फ्रेंड। अगर कोई मोटर 1 मिनट में सिर्फ एक चक्कर लगा पाती है, तो आप उस मोटर का आरपीएम 1 बोलेंगे। अगर हम कोई मोटर 1 मिनट में 2 बार घूमती है, तो उस मोटर के आरपीएम 2 होंगे। फ्रेंड, हमारी मोटर इतने कम आरपीएम की नहीं होती है। हमारी मोटर लगभग 1000-2000 आरपीएम पर चल रही होती है, मतलब कि 1 मिनट में मोटर का रोटर 1000-2000 बार रोटिंग करता है, मतलब चक्कर लगाता है। इसके बाद अगर हम बाइक कार के केस के आरपीएम जानते हैं, तो यह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम में से कुछ लोग इसके बारे में गलत जानकारी रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम कार या बाइक की बात करते हैं, तो उसमें हमारी जो बाइक और कार के टायर होते हैं, और टायर 1 मिनट में कितनी बार घूमता है, वो हमारा आरपीएम होता है। लेकिन फ्रेंड, ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी बाइक या कार की बात करते हैं, तो उसमें टायर को कौन घुमाता है, तो उसके टायर को गाड़ी में लगा इंजन घुमाता है। वह गाड़ी के अंदर लगा हुआ इंजन हमारा 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है, उसे ही हम गाड़ी का आरपीएम कहते हैं। अगर एक बात ध्यान रखने की है फ्रेंड, कि हमारी कई गाड़ियों के अंदर आरपीएम मीटर भी लगे होते हैं, जो कि हमारे गाड़ी किस आरपीएम में चल रही है उसको दर्शाते हैं। तो आपको इस जगह बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह जो गाड़ी के आरपीएम हमारे मोटर में दिख रहे हैं, वह इंजन को घूमने की स्पीड का मतलब इंजन का आरपीएम बताते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मोटर का आरपीएम क्या होता है यह पूरी तरह से क्लियर हो गया। फ्रेंड, टार्क के बारे में बात करते हैं। टार्क को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आपको कभी इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में देना है, तो आप बोल सकते हो, टार्क हमारा ट्विस्टिंग फोर्स है। वैसे आखिर यह ट्रोसिंग फोर्स और मतलब क्या है, अभी हम इसके बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए फ्रेंड, मान लीजिए कि आपके सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, और अब एक आदमी आता है और उसे आगे की तरफ धक्का लगाता है। तो जब वह आदमी उस बॉक्स पर आगे की तरफ प्रेशर लगाता है, तो उसके कारण वो बॉक्स हमारा आगे की ओर सरक जाता है। मतलब हमारा यह बॉक्स सीधा ही डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहा है। और जब हमारा यह बॉक्स लाइनर मोटेशन बोलते हैं। लाइनर मोटेशन का मतलब कोई वस्तु एक सीधी लाइन में, मतलब एक सीधे लाइन पर ही चल रही है। और आपको एक बात यह भी पता होनी चाहिए कि जब
इस प्रकार के कंडीशन होती है, मतलब लीनियर मोशन की कंडीशन होती है, तो इस समय लगने वाला प्रेशर को ही हम फोर्स बोलते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें कि फिर आखिर टॉर्क क्या है, तो फ्रेंड टॉर्क के केस में क्या होगा, इसके समझने के लिए हम वापस बॉक्स वाले उदाहरण पर चलते हैं। उस उदाहरण में जो हमारा बॉक्स था वो बिल्कुल सीधा डायरेक्शन का मतलब लीनियर मोशन कर रहा था, तो उसे लगने वाला प्रेशर को ही हम फोर्स उसमें लगने वाला प्रेशर को ही हम फोर्स कहते हैं। लेकिन अब हमारी किसी वस्तु के ऊपर प्रेशर लगाने पर वह लीनियर मोशन की जगह गोल घूमने लग जाता है, तो उसे हम रोटेशन मोशन कहते हैं। और जब हम ऐसी कभी कंडीशन बनती है जिससे हम किसी वस्तु पर प्रेशर लगाते हैं और हमारा प्रेशर लगाने से वह वस्तु सीधे डायरेक्शन में न जाकर रोटर मोशन मतलब घूमने वाली अवस्था में रहती है, तो उसे हम उस समय हमारे द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल प्रेशर को हम टार्क बोलते हैं। दोस्तों, अब इन सभी बातों को हम एक प्रैक्टिकल मोटर के उदाहरण में समझ लेते हैं फ्रेंड। तो जैसे कि हम को सभी को पता है कि मोटर होती है, वह मोटर हमारी गोल गोल घूमती है, मतलब कि हमारी मोटर रोटेशन मोशन करती है। तो हम इस केस को हम कहेंगे कि हमारी जो मोटर है वह मोटर टार्क उत्पन्न करती है। आप सभी ने एक बात जरूर देखी होगी फ्रेंड, जब हम इंजन या फिर किसी मोटर की बात करते हैं तो वह पर हमें फोर्स की बात नहीं करते। ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा जो इंजन है या फिर हमारी जो मोटर है वो दोनों ही जो मोशन करती हैं वो रूटिंग डायरेक्शन में करते हैं। तो इस कारण हमें यह टार्क शब्द का उपयोग लेते हैं। हम इस मोटर का उदाहरण में देखें तो मोटर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई देने से मोटर में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण मोटर के रोटर में को एक प्रेशर लगता है और उस प्रेशर के कारण हमारे रोटर को ट्विस्टिंग फोर्स अनुभव होता है। इस समय ट्विस्टिंग फोर्स हमारे रोटर को घुमा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, वह हमारा टार्क है। आरपीएम, अगर हम आरपीएम की बात करें तो आरपीएम का पूरा नाम है रोटर पर मिनट, और हम हमारे मोटर को आरपीएम की बात करते हैं तो उसे समय हम मोटर के रोटर को घूमने की स्पीड को बताते हैं, मतलब रोटर 1 मिनट में कितने चक्कर पूरे करेगा वही उस मोटर का आरपीएम होंगे। फ्रेंड, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।